बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 4 मार्च 2025 मंगल का दिन है और एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और बुशरा बीबी की हालत इज़हार, उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग के हवाले से कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। इस सब में बैरिस्टर सैफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यह दावा इमरान खान और बुशरा बीबी की सहरी और इफ्तारी बंद करने के हवाले से है और अगर इस दावे में रत्ती बराबर भी हकीकत हुई तो यह निजाम के लिए एक इंतहाई घटिया लेवल पे अपने आप को ले जाने के मुतरादिफ होगा। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अडियाला जेल में इमरान खान साहब से जो मुलाकातें नहीं हो रही, उसमें सुप्रीडेंट अडियाला जेल जो है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना बयान भी जमा करवा दिया है। इसके साथ ही साथ खान साहब का जो कल तिब्बी मुआयना हुआ था, उस हवाले से अब खबरें ये चलाई जा रही हैं कि डॉक्टर्स ने खान साहब को कुछ दवाएं तजवीज़ की हैं। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इसके साथ ही साथ आज आईनी बेंच जो है उसने मिलिट्री ट्रायल वाले मामले में जो काम कर दिया है, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और अगर हम ये कहें कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंसाफ का एक और जनाजा उठेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो यह कहना गलत नहीं होगा। आईनी बेंच में से आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सिविलियंस के, वो बड़े तशवीशनाक हैं। इसके साथ ही साथ तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है, IMF ने इस हुकूमत को, इस निजाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ये सारी खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आज की आयत। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 44 में फरमाते हैं कि क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, फिर क्या तुम अकल नहीं रखते। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन किराम खबरों पर। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क के अंदर जो मामलात बन रहे हैं वो सारे एक जगह पर, लेकिन इस कौम की वाहिद उम्मीद, इस कौम का वाहिद सहारा और इस कौम के दिलों की धड़कन इमरान अहमद खान नियाजी, अडियाला जेल का कैदी नंबर 804, जो कि अकेला तने तनहा पूरे के पूरे निजाम के आसाब पर सवार है और पूरे का पूरा निजाम पिछले 2.5 सालों में उस शख्स को शिकस्त देने में नाकाम रहा है। इमरान खान जेल में भी बिल्कुल डटा हुआ है और जितनी सख्तियां आप इमरान खान पर कर ले, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि इन्हें आदत है नवाज शरीफ और जरदारी की, इन्हें आदत है पाकिस्तान के कन्वेंशनल करप्ट पॉलिटिशियंस की, इन्हें आदत है अपनी तनासानी के लिए सियासत में आने वालों की। और इसी आदत के पेश नजर ये क्या करते हैं कि जी इमरान खान पर सख्ती बढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये सियासतदानों पर सख्तियां बढ़ाते थे तो वो लेट जाते थे, डील कर लेते थे। इस मर्तबा इनका पाला पड़ा है इमरान खान से। इमरान खान के पीछे 25 करोड़ अवाम है और यह चीज याद रखिएगा कि मुक्तदरा चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, इमरान खान को तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि इमरान खान डिजाइन ही कुछ और तरीके से हुआ है। इमरान खान पर आप सख्ती कर ले, वो और ज्यादा डट जाएगा, वो जिद पकड़ लेगा कि इंजते फिर इंजी सही। और आज के दिन तक आप कप्तान के इंजते फिर इंजी सही को भुगत रहे हैं और आपसे इमरान खान मैनेज नहीं हो पा रहा। इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो खबरें चलवाई जा रही हैं वो बड़ी अजीबो गरीब है। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया है और काशिफ अब्बासी साहब 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर हुए और अब लंबे अरसे तक ऑफ एयर हुए और उनका प्रोग्राम जो एंकर कर रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे फिलहाल, तो उन्होंने कल जी काशिफ अब्बासी के 21 जो जनवरी का एपिसोड है उसके ऊपर माफी भी मांग ली। अब मुझे नहीं पता काशिफ अब्बासी साहब ने ऐसी क्या बात की कि पूरे के पूरे इदारे को माफी मांगनी पड़ गई, बट आई थिंक ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज है और ये पाकिस्तान के मीडिया का असल हाल बताता है। तो अब उसी मीडिया के ऊपर खबरें क्या चलवाई जा रही हैं जी। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। जेल जराये के मुताबिक सोमवार को पिम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने अडियाला जेल में इमरान खान का आधे घंटे तक मुआयना किया। जेल जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को कुछ दवाइयां भी तजवीज की हैं। यहां पर मैं वैसे आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और एज सच कोई सीरियस मसला नहीं है। सख्तियां बढ़ रही हैं वो अलग चीज है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट्स क्या हैं, देखिए हमने तो वही बात आपके सामने रखनी है जो पीटीआई की लीडरशिप और वो ओहदेदार जो रेलेवेंट हैं और जिनके पास इख्तियार है पॉलिसी बयान देने का, वो क्या कहते हैं। मशाल यूसुफजई साहिबा ने परसों ये बात कही कि रमजान शुरू होने के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी तक रसाई नहीं दी जा रही। जेल मैनुअल के मुताबिक बुशरा बीबी को जो सामान पहुंचा सकते थे हम रमजान में, वो भी नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान को दहशतगर्दों वाले सेल में, डेथ सेल में रख दिया गया है। और अब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी जो है निहार मुंह रोजा रख रहे हैं, यानी कि उन्हें सहरी में कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। एक बयान में बैरिस्टर साहब ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी रमजान में कारकुनों को अजियत देना है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहरी और
इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा और दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ता है। मुशीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत के ओछे हथकंडों के बाइस अवाम में तशवीश पाई जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात को अगर यह स्टेटमेंट देनी पड़ रही है तो आई थिंक कि यह मामला बड़ा संगीन है और इससे ज्यादा निजाम गिर नहीं सकता। वैसे तो निजाम इद्दत केस के बाद जितना गिर चुका है उसके बाद फिर इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। जब आप एक सर्टन लेवल से नीचे गिर जाए ना फिर पीछे कुछ नहीं रहता। लेकिन इस सब के अंदर अब नाज़रीन कराम जो ये डेवलपमेंट्स हैं ये इंतहाई तशवीशनाक है और अगर इसमें हकीकत हुई तो यकीन माने कि इमरान खान फिर भी नहीं टूटेगा। वो रोजे रखेगा, वो निहार मुंह रोजे भी रख लेगा, वो और डट जाएगा। वो स्पोर्ट्समैन है, वो चैलेंजेस को वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो उन्हें पीछे रख के आगे से आगे बढ़ता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इमरान खान टूटेगा नहीं। अब वहीं दूसरी जानिब मुलाकातों पर पाबंदी, आपको पता है कि है नहीं हो रही मुलाकातें, लेकिन आज जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है और यह भी याद रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की सारी दरखास्तें या कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो नए इंपोर्ट करके लाए गए हैं उनके सामने लग रही है या जूनियर मोस्ट जजेस जो कि नए तायुनात किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके सामने लग रही हैं। तो यहां से भी आपको समझ आ जानी चाहिए, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। तो अब नाज़रीन करम हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती हुक्म पर इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील फैसल चौधरी और सुप्रीडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद हो रहा है। इस पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने जवाब दिया कि इस अदालत के हुक्म पर अमल हो रहा है और मुकम्मल अमल हो रहा है और दरखास्त गुजार के वकील को भी इससे मुतल्लिक आगाह किया गया है। सुप्रीडेंट जेल ने कहा कि अगरचे जेल रूल्स में यह मुलाकात कराने का जिक्र मौजूद नहीं, ताहम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को हम मुलाकात कराते हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल की यकीन दहानी आ जाए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा। मसला इनकी तरफ से नहीं आता, किसी और की तरफ से आता है। सुप्रीडेंट कौन होता है भाई? इस मौके पर सुप्रीडेंट जेल ने कहा कि मसला कहीं से भी नहीं आता। सुप्रीडेंट ने तो यही कहना है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि हम यहां बैठे हैं देख लेंगे और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी दरखास्त निपटा दिया। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब क्या देख लेंगे ये अब हमें भी नहीं पता क्या देखेंगे और कितना देखेंगे। लेकिन चले इंज ते फिर इंज ही सही, ऐसे है तो ऐसे ही सही, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये लाए इसलिए गए हैं। तो अब ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब का भी इम्तिहान था कि इसमें सख्त ऑर्डर जारी करते। भाई सारी दुनिया देख रही है, मुलाकातें नहीं हो रही और ये सब कुछ, और वहां पर जस्टिस इनाम मिनहाज साहब जो उनका मैं रेलिवेंट ऑर्डर जारी करूंगा, किधर गया ऑर्डर? वकला ने डायरेक्टली ये बात कही कि भाई इस तरह के केसेस जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान देखते आए हैं तो ये केस अगर उन्हें मुंतकिल, लेकिन नहीं अपने पास रखना है। भाई अगर अपने पास ना रखें केस तो फिर इनके लाए जाने का फायदा। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन करम। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने रिमार्क्स ऐसे दिए हैं जो कि बड़े अलार्मिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल जारी रखे। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 105 मुल्जिमान थे, जिनमें से 20 मुल्जिमान रिहा हुए, जबकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 के बाद 19 मजीद रिहा हुए और इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दलाइल दिए कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। अब ये रिमार्क्स हैं, ये दलाइल हैं, ये आप खुद फैसला कीजिएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जुर्म किसी ने भी किया हो, चाहे फौजी हो या सिविलियन, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहां हो वहां हो क्या फर्क पड़ता है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहें या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े हम पाकिस्तान के जुडिशियल स्ट्रक्चर पे। ये पूछा जा रहा है, एक बात की जा रही है कि भाई एक अदालत का वजूद जो है उसके ऊपर सवाल हो रहा है और जज साहब रिमार्क्स दे रहे हैं कि भाई सजा तो होनी है, इधर हो जाए ट्रायल या उधर हो जाए। ये तो वही बात है भाई, मेरी किसी बंदे से लड़ाई हो गई तो मैं उसे कहूं कि मैं अपने घर में अपनी अदालत लगा लेता हूं, ट्रायल इधर हो या उधर हो क्या फर्क पड़ता है, सजा तो होनी है। ऐसे नहीं होता। लेकिन चले आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के ये रिमार्क्स जो है ये याद रखे जाएंगे। तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है, एक ट्रायल आजाद है और एक ट्रायल मिलिट्री है। हम ये बात कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई एक आजाद अदालत या दूसरी आजाद अदालत, एक अदालत जिसकी आजादी पर ही हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद अब साबका सुप्रीम कोर्ट बार ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी जो हैं वो दलाइल देंगे। बाद आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। लेकिन इसमें निशानी है अक्लमंदों के लिए और इसमें पूरे का पूरा मैसेज जो है वो पिन्हा है कि आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं और यही इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन बनाए गए हैं कि जी सजा होनी तो
तो होनी चाहिए। ट्रायल यहां हो या वहां हो, क्या फर्क पड़ता है? वाह भाई वाह, ट्रायल यहां हो या वहां हो, क्या फर्क पड़ता है, सजा तो होनी है। अब इसके बाद अब आप अपनी अपनी अदालतें भी सारे लगा लें, ऐसे तो नहीं हो सकता। या पार्लियामेंट अब ये कानून पास कर दे कि जी पार्लियामेंट के खिलाफ जो बात करेगा ना, पार्लियामेंट ही उसके ऊपर अपनी अदालत बना के लगाएगी और ट्रायल चलाएगी। और पार्लियामेंट के अंदर जो अफसरान होते हैं, जो ग्रेड 18, 19, 17 के, हम उनके सरबराही में लगा देंगे, हम कहेंगे कि जी करो ट्रायल। ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ चुका हुआ है और ये जायजा मिशन है। इसने पाकिस्तान के कर्ज की किस्त जो है वो एक्सटेंड करने के हवाले से चीजों को एनालाइज करना है, 2 हफ्ते तक रहना है। टेक्निकल मामलात के ऊपर इनके मुज़ाकरात हो गए हैं, अब पॉलिसी मुज़ाकरात होने हैं। और इस सब के अंदर IMF का इससे पहले एक अनप्रेसिडेंटेड वफ्द आया था जिसने पाकिस्तान के अंदर जजेस के मामलात और बाकी तमाम तर चीजों के ऊपर भी अपनी जो आरा थी वो इकट्ठी की और फिर वो यहां से गया। अब IMF के वफ्द के हवाले से हमें यह बताया जा रहा है कि पहला सरप्राइज जो IMF के इस वफ्द ने इस हुकूमत को दिया है वो ये है कि पूछा जा रहा है कि करप्शन किसने कितनी की और क्यों कर की और कैसे की। तो ये एक ऐसी चीज है नाज़रीन इकराम जो कि बहुत अलार्मिंग है और इस हुकूमत के लिए, इस निजाम के लिए, क्योंकि याद रखिएगा कि GSP प्लस स्टेटस वाला मामला भी और ये वाला मामला भी ये इतना सादा भी नहीं है और इसमें से निकलना इन सब के लिए इतना भी आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। ये चीज आप अपने ज़हन नशीन कर लें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।